नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का, भाई बहनों का और दोस्तों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके जीआईसी उर्दू के सिलेबस में जो अगला एक मज़ामीन है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, पितरस बुखारी का, तो आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पितरस बुखारी के बारे में जान लेते हैं। पितरस है या पतरस है, किसी किसी किताब में पितरस, हम तो पितरस कहते हैं, बहुत सारे लोग पतरस भी कहते हैं, लेकिन हम अपना बता रहे हैं। आप लोग जो कहें, पितरस कहें या पतरस कहें। तो पितरस बुखारी के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर इनके मज़ामीन के खुलासे पर आते हैं। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, उसका खुलासा अभी हम बताएंगे। पहले हम बताएंगे आपको पितरस बुखारी के बारे में। तो 1 अक्टूबर 1898 ईस्वी में, मतलब 1 अक्टूबर 1898 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। 15 दिसंबर 1958 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ। आगे चलते हैं। नाम पीर सैयद अहमद शाह बुखारी और कलमी नाम पितरस। कलमी नाम जो इनका था पितरस था, वैसे इनका असल नाम था, असल नाम जो था इनका पीर सैयद अहमद शाह बुखारी था। कलमी नाम ये अपना पितरस रखते थे। अगला पॉइंट है, पितरस 1 अक्टूबर 1898 ईस्वी में पेशावर में पैदा हुए थे। पेशावर पाकिस्तान में है, तो ये पेशावर पाकिस्तान में पैदा हुए थे कब? 1898 ईस्वी में, 1 अक्टूबर। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पितरस का इंतकाल 15 दिसंबर 1958 को न्यूयॉर्क में हुआ। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। मतलब पैदा तो हुए पाकिस्तान में, लेकिन इंतकाल कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ। पैदा हुए 1898 ईस्वी में और इंतकाल 1958 को हुआ, और उन्हें वहीं सुपुर्दे खाक किया गया। कहाँ? वहीं न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। पितरस के वालिद का नाम सैयद असदुल्ला बुखारी था। क्या था? सैयद असदुल्ला बुखारी इनके वालिद का नाम। ध्यान रखिए, एक छोटी पॉइंट भी छूटे ना आपकी। तो अगला पॉइंट है, पितरस ने मैट्रिक का इम्तिहान, मैट्रिक मतलब हाई स्कूल होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। पितरस ने मैट्रिक का इम्तिहान 1912 में, इंटर का इम्तिहान 1915 में, बीए का इम्तिहान गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, क्योंकि पैदा ही वहीं हुए थे, तो लाहौर से 1917 में, ठीक। और एमए अंग्रेज़ी में किया था इन्होंने। तो फिर एक बार देख लेते हैं। पितरस ने मैट्रिक यानी हाई स्कूल का इम्तिहान 1912 में, इंटर का इम्तिहान 1915 में, और बीए का इम्तिहान गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1917 में, और एमए अंग्रेजी से इन्होंने किया था, ठीक। इसका सन नहीं दिया हुआ है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पितरस गवर्नमेंट कॉलेज की, एक एक पॉइंट साथियों देखते हुए चलिएगा, छूटने ना पाए आपकी। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है या जो लाइन बड़ी होती है, उस लाइन को हम 2 बार पढ़ देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो पितरस गवर्नमेंट कॉलेज की मैगज़ीन रावी, ये रावी एक मैगज़ीन है, देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज की एक मैगज़ीन है रावी के मुदीर 1919 में मुकर्रर हुए। तो प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जो मैगज़ीन रावी है उसके मुदीर पितरस बुखारी कौन से सन में हुए, या 1919 में पितरस बुखारी कौन से मैगज़ीन के मुदीर हुए। तो आपको रावी याद रखना है, ठीक। इस दौरान इन्होंने, तो एक एक चीज़ आप जो है देखते चलिएगा। रावी ये मैगज़ीन है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस दौरान इन्होंने सोलैंड मिलिट्री में अपने उस्ताद पीटर वाटिक्स इनके एक उस्ताद थे के कलमी नाम से मज़ामीन लिखते थे, ठीक है। पहले शुरुआती में पीटर वाटिक्स जो इनके उस्ताद थे, उनके नाम से ये मज़ामीन लिखते थे। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। पितरस 1925 और 26 में आला तालीम के लिए कहाँ चले गए? इंग्लिस्तान चले गए थे, ठीक। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, नाम सुना होगा आपने, बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी होती है ये, कैम्ब्रिज। तो इंग्लिस्तान में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, ठीक। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पितरस अक़वाम मुत्तहिदा के शोबा, ठीक है, पितरस अक़वाम मुत्तहिदा के शोबा अतलात के जजिल,
तो अगला पॉइंट है साथियों, पितरस अक़वाम मुत्तहिदा के शोबे तिलाअत के जजिल सेक्रेटरी 1955 में मुंतखब किए गए थे। ठीक, सेक्रेटरी 1955 में मुंतखब किए गए थे। कहाँ के सेक्रेटरी? शोबे तिलाअत के। ठीक, अगले पॉइंट पे चलते हैं। पितरस के मिजाह की बुनियादी खुसूसियत वाक़या निगारी है। पितरस के मिजाह की बुनियादी खुसूसियत वाक़या निगारी है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पितरस अपने तंज़ो मिजाह का निशाना अपनी ज़ात को बनाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जितने भी मज़ामीन पितरस बुखारी ने लिखे हैं, सारे मज़ामीन में इनके तंज़ो मिजाह है और अपने आप को ही मिजाह का निशाना बनाते हैं। मतलब मिजाह मतलब मजाक, अपने आप का ही मजाक बनाते हैं। और हंसी, और जो है इनके जितने भी मज़ामीन हैं सब में एक हंसी है, हंसी खुशी से और चुटकुले नुमा है। अभी आप पढ़ेंगे जब ये सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, उसमें भी यही चीज़ है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। मिजाह निगारी पितरस बुखारी की तहरीरों की बुनियाद खुसूसियत है। ठीक, यानी कि इनके जितने भी मज़ामीन हैं, हर मज़ामीन में मिजाह निगारी खुसूसियत है इनकी। पितरस बुखारी की ये खुसूसियत है, मतलब ये विशेषता है, ये खासियत है इनकी, मिजाह निगारी इनके हर मज़ामीन में बुनियादी खुसूसियत है। ठीक, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। पितरस बुखारी को उर्दू का टॉमस ग्रे कहा जाता है। आ सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि उर्दू का टॉमस ग्रे कौन कहा जाता है? तो पितरस बुखारी कहे जाते हैं। ठीक, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं साथियों। पितरस बुखारी ने सबसे कम मज़ामीन लिखकर मिजाह निगारी में बुलंद मुकाम हासिल किया। हमने आपको बताया ही था कि 10 या 11 ही लिखा है इन्होंने, और 10 या 11 ही लिखा है, उसके बाद भी इतने मशहूर हुए कि हाई स्कूल में भी इन्हीं को पढ़ा जाता है, इंटर में जब आप जाते हैं तब भी इनका नाम आता है, बीए में जाते हैं तब भी इनका नाम आता है, और एमए जब करते हैं तब भी इनका नाम आता है। तो ये इतने मशहूर हो गए 10-11 मज़ामीन लिख करके, ये बहुत बड़ी बात है। तो पितरस बुखारी बहुत ही जो है अच्छे और बहुत ही बुलंद मकाम इनका हासिल है इनको। तो पितरस बुखारी ने सबसे कम मज़ामीन लिखकर मिजाह निगारी में बुलंद मुकाम हासिल किया। अब आते हैं पितरस बुखारी के कारनामे पर। ठीक है, मज़ामीन पितरस, पहला पॉइंट है मज़ामीन पितरस। पितरस बुखारी के 11 मज़ामीन का मजमूआ है। इसमें 11 लिखा हुआ है, लेकिन जब आप NCERT की किताबें पढ़ेंगे तो उस वाले उर्दू में 10 ही लिखा हुआ है। तो 11 और 10 बताए दे रहे हैं साथियों, ध्यान में रखना, जहाँ जैसी स्थिति होगी वहाँ वैसा टिक करना। मज़ामीन पितरस, ये पितरस बुखारी का है, और इस मज़ामीन में इन्होंने पितरस बुखारी के 11 मज़ामीन का मजमूआ है ये। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। पितरस बुखारी ने मज़ामीन पितरस के देबाचे में लिखा है कि अगर ये किताब आपको किसी ने मुफ्त भेजी है तो मुझ पर एहसान किया है। एक एक लाइन समझिएगा, ये स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है कि ये किसका है, तो आप कहेंगे कि ये पितरस बुखारी का है। ये कहते हैं, इन्होंने लिखा है कि अगर ये किताब आपको किसी ने मुफ्त में भेजी है तो मुझ पर एहसान किया है, और अगर आपने कहीं से चुराई है तो मैं आपके ज़ौक़ की दाद देता हूँ। फिर कहते हैं अपने अपने पैसों से ख़रीदी है तो मुझे आपसे हमदर्दी है। ठीक, अब बेहतर यही है कि आप, अगले पेज पे चलते हैं। तो अब बेहतर यही है कि आप इस किताब को अच्छा समझकर अपनी हिमाकत को हक बजानिब साबित करें। ठीक है, तो ये लाइन पितरस बुखारी ने कही है, और ये लाइन एग्ज़ाम में स्टेटमेंट के रूप में दे सकता है और पूछ सकता है कि ये लाइन किसकी है। तो आप लोग सही विकल्प लगाइएगा, पितरस बुखारी। अब देखिए, मज़ामीन पितरस के पहले एडिशन पर देबाचा रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा था। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पितरस बुखारी का जब पहला एडिशन जारी हुआ तो उसका देबाचा किसने लिखा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। और इनके जो 11 मज़ामीन है ना, ये देखिए एक एक करके दिया हुआ है। देखिए, हॉस्टल में पढ़ना पहला, दूसरा है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये जो आपके सिलेबस में है, इसका खुलासा मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है,
तीसरा है कुत्ते, चौथा उर्दू की आखिरी किताब, पाँचवा मैं एक मियाँ हूँ, छठवां मुरीदपुर का पीर, सातवां अंजाम बखैर, आठवां सिनेमा का इश्क, नौवां मेबल और मैं, 10वां मरहूम की याद में, 11वां लाहौर का जुग्राफिया। ठीक है, तो ये इनके 11 मज़ामीन थे। इनके तनकीदी मज़ामीन जो भी हैं वो देख लीजिए। ज़्यादा कुछ तो इन्होंने लिखा नहीं, हमने कहा था 11 मज़ामीन इन्होंने लिखा। और देखिए तनकीदी मज़ामीन जो हैं, नया अदब तनकीद किया है इन्होंने कुछ, हमारे ज़माने का उर्दू अदब, ठीक। फिर है यूपी के तनकीद निगारों की खिदमत, फिर है हैबतनाक अफसाने, फिर है अनारकली। अनारकली देखिए, अनारकली का इन्होंने तनकीद किया है, ध्यान में रखिएगा। मखलिस साहब, फिर है और हम नियाजमंद, ठीक। फिर है हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी, फिर है उर्दू में अंग्रेज़ी, फिर तहजीब के चंद मुस्तकबिल उन्वानात पर, फिर क्या रावी, रावी अभी हमने बताया था ऊपर, आपको ध्यान होगा, क्या रावी एक अदबी रिसाला है। फिर सफ़रनामा जो इनका है, जो भी सफ़रनामे हैं वो देख लीजिए। सफ़रनामा इंग्लिस्तान, सफ़र इंग्लिस्तान खतूत के पीराए में, सफ़र इंग्लिस्तान खतूत के पीराए में। फिर मैक्सिको के कूचा व बाज़ार, मैक्सिको के कूचा व बाज़ार, हो सकता है मैक्सिको भी कभी गए हों तो उसके बारे में इन्होंने लिखा, मैक्सिको के कूचा व बाज़ार। शायरी है इनकी कुछ थोड़ी बहुत, देख लीजिए। मैकदे में, फरमोदा पितरस, दौरहा, नक्शगम, कश्तगी, दिल्ली की सैर, अफसाने हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, अफसाने, ड्रामे, नावलेट, ठीक। फिर सेब का दरख्त, अफसाने, ड्रामे और नावलेट सब इसी में मिक्स है। सेब का दरख्त, मारखाइम, माँ पार कर की ज़िंदगी, इश्क की खुदकुशी, सैद व सियाद, ताइस, गूंगी जोरू। फिर है नवादरात पितरस, खुली चिट्ठी, मेरे नाम चिट्ठी, जले दिल के फपोले। फिर है कवायफ को डरेंगल, फिर है गलबांग, फिर है खेल, फिर है किताबें और आलमी कल्चर, फिर है पाकिस्तान में तालीम का मुस्तकबिल। ठीक है, ये क्या थे? ये अफसाने, ड्रामे और नावलेट सब इसी में मिक्स हैं। ज़्यादा कुछ इन्होंने लिखा नहीं, जो भी थोड़ा बहुत लिखा है उसके बारे में दिया हुआ है। पितरस के मुतालिक राय। अब एक वज़ीर आगा हैं जिन्होंने इनके मुतालिक राय, वज़ीर आगा ने क्या कहा है, इन्होंने पितरस बुखारी ने, मतलब पितरस बुखारी के बारे में कहते हैं कि पितरस बुखारी ने मगरबी अदब से फैज़ उठाते हुए हाइस मिजाह के हरबों यानी वाकया किरदार मवाजना निगारी को परवान चढ़ाने की काबिल कद्र कोशिश की। ये किसने कहा? वज़ीर आगा ने कहा, और तो कुछ दिया नहीं है, यही कहते हैं इनके बारे में। एक बार फिर पढ़ लीजिए कि पितरस बुखारी ने मगरबी अदब से फैज़ उठाते हुए खालिस मिजाह के हरबों यानी वाकया किरदार मवाजना निगारी को परवान चढ़ाने की काबिल कद्र कोशिश की है। तो ये जो हमने बताया, ये पितरस बुखारी के बारे में जो भी इन्होंने लिखा, कब इनकी पैदाइश हुई, कहाँ पैदाइश हुई, कहाँ इंतकाल हुआ, कितने मज़ामीन लिखे, कितने ड्रामे लिखे, कितने नावल लिखे, ये सब थोड़ा बहुत जानकारी जो भी है इनके बारे में। ज़्यादा तो इन्होंने कुछ लिखा नहीं, बस वही 10-11 मज़ामीन जो इसमें दिए हुए हैं वही लिखा है। अब आते हैं साथियों सवेरे जो कल आँख मेरी खुली उसके खुलासे पर। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो साथियों सवेरे जो कल आँख मेरी खुली का खुलासा हम आपको बता दें, ये 2 लोगों की बातचीत है और उस समय की कहानी है ये।
जब दोनों लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे। कौन कौन थे? एक तो खुद पितरस बुखारी का किरदार है और एक कृपा शंकर जी हैं, एक लाला हैं, ठीक है, जो ब्रह्मचारी हैं। तो इसमें है कि हंसी है, समझ लीजिए, एक चुटकुला है। दोनों की बातचीत होती है शुरू से लेकर अंत तक। जो पितरस बुखारी हैं वो कहते हैं गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, लेकिन हमारी जब शामत आती है तो एक दिन अपने जो है पड़ोसी उनके थे, यही लाला कृपा शंकर जी, ये है ना लाला कृपा शंकर जी, तो वो ब्रह्मचारी थे। तो ये कहते हैं कि जब जो है गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन जब हमारी शामत आती है तो हम लाला जी की तरफ भागते हैं। और दोनों लोगों की चर्चा इसमें है, दोनों लोगों की बातचीत है। इम्तहान के दिन करीब आ रहे थे और उसी समय बातचीत होती है। इम्तहान के दिन जब करीब आ रहे थे तो इन्होंने लाला जी से कहा कि लाला जी आप मुझे जो है जल्दी जगा दीजिएगा, जल्दी जगा दीजिएगा सुबह, क्योंकि इम्तहान भी है, हमें सुबह जल्दी जगा देंगे तो हमारी तैयारी हो जाएगी। तो लाला जी ने कहा कि ठीक है। अब जब रात में ये सो गए तो लाला जी, दो ही लोगों की किरदार है इसमें। लाला जी गए सुबह और खटखट खटखट दरवाज़ा करने लगे। तो इन्होंने कहा कि अरे एकदम से जैसे मुक्केबाजी हो रही है, बम चल रहा है, युद्ध हो रहा है। मतलब ये लाला जी 3 ही बजे पहुंच गए उनको जगाने, और खटखट खटखट करते रहे, जब तक खटखटाते रहे दरवाज़ा, जब तक हिलाते रहे, जब तक जो है खिड़की हिलने लगी और जो रखा हुआ था इनका सरो सामान वो खिसक खिसक कर एकदम से गिरने लगा। इतना तेज़ खटखटाने लगे, दरवाज़ा भी खटखटाते रहे, बहुत देर तक खटखटाते रहे। तब इन्होंने, जब अंदर इनकी आँख खुली और इन्होंने ये उठे और लैंप जलाया इन्होंने, तब लाला जी ने जब अंदर से बाहर से झांका अंदर की तरफ तो लैंप जला, तो लाला जी समझ गए कि हाँ जग गए। तब जब ये समझ गए कि हाँ जग गए, तभी जो है इन्होंने खटखटाना बंद किया। ठीक है, ये दीवार लरजने लगी, सुराही पर रखा हुआ गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा। ठीक है, दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा। तो इतना तेज इन्होंने खटखटाया और बहुत देर तक खटखटाया, लगातार खटखटाते जा रहे थे। तो फिर ये कहते हैं, हंसी में कहते हैं, मेरे क्या, मेरे आबा अजदाद की रूहें और मेरी किस्मतें ख्वाबेदा भी जाग उठी होंगी, बेहतरी आवाज़ें देता हूँ। अच्छा अच्छा, इन्होंने अंदर से कहा कि अच्छा अच्छा, थैंक यू, जाग गया हूँ। तब लाला जी ने जाकर बंद किया। अच्छा नवाजिश, हाँ जनाब है, कि जनाब है कि सुनते ही नहीं। ठीक, वो अंदर से कह रहे हैं हाँ हाँ मैं जाग गया हूँ, थैंक यू। फिर कहते हैं जनाब है कि सुनते ही नहीं। खुदाया किस आफत का सामना है, ये सोए हुए को जगा रहे हैं या किसी मुर्दे को जिला रहे हैं। ठीक है, तो आपस की तफरी वाली बातें हैं दोनों लोगों की। और हजरत ये कहते हैं सोए हुए को जगा रहे हैं या मुर्दे को जिला रहे हैं। हजरत ईसा भी तो वाजबी तौर पर हल्की सी आवाज़ में कुम कह दिया करते थे। अगर जिंदा हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़कर चल देते। मुर्दे के पीछे लाठी लेकर तो नहीं पड़ते थे। ठीक है, तो तोपें थोड़ी दागते थे। मतलब ये उनसे कहते हैं, या ऐसे ही ठिठोली लेते हैं, मजाक लेते हैं। दोनों इनकी पितरस बुखारी की जितने मज़ामीन हैं सब मजाकिया हैं, मजाक से भरा हुआ, अपने आप पर ही ये मजाक कर लेते हैं। इसीलिए इनकी सारी जो भी मज़ामीन हैं सब मजाकिया हैं। ये हमसे कैसे हो सकता है कि उठकर दरवाजे की चुटुंजी खोल देते। ठीक, फिर पेशतर उसके कि बिस्तर से बाहर निकलें, दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है, इसका अंदाज़ा बस इब्लिस जोखी लगा सकते हैं। आखिरकार जब लैंप जलाकर उनको बाहर से रोशनी नज़र आई, जब इन्होंने अंदर से लैंप जलाया तो जब उनको बाहर से रोशनी नज़र आई तब जाकर तूफान थमा, तब उन्होंने खटखटाना बंद कर दिया। ठीक, अब जो हमने खिड़की और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, मतलब कि जो है इन्होंने जब खिड़की और रोशनदान से बाहर झाँका तो इनको अंधेरा लगा। क्यों लगा? क्योंकि उस समय 3 बज रहा था, और जब 3 बज रहा था, 3 ही बजे लाला जी ने जगा दिया। बुजुर्गों से सुबह काज़ब की जितनी निशानियां सुनी थी उनमें से एक भी नज़र ना आई। मतलब सुबह जब होता है तो बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, सुबह हो गया, चिड़िया चहकने लगी और उजाला हो जा, रोशनी आ जाता है,
तो ये कहते हैं कि सुबह जब मैंने खिड़की दरवाजे से झांका तो ऐसी मुझे कोई निशानी नज़र नहीं आई। तब ये कह रहे हैं फिक्र सा हो गया कि आज सूरज ग्रहण है क्या। समझ में ना आया इनको। पड़ोसी को आवाज़ दी इन्होंने कि लाला जी। जवाब आया हूँ। मैंने कहा आज क्या बात है कि अंधेरा अंधेरा सा है। कहने लगे तो और क्या 3 ही बजे सूरज निकल आएगा क्या। लाला जी ने कहा 3 ही बजे सूरज थोड़ी निकल आएगा। तो 3 बजे का सुनकर होश उड़ गए। 3 बजे का सुनकर इनके होश उड़ गए। चौंक कर पूछा क्या कहा तुमने 3 बजे हैं। कहने लगे 3 बजे हैं। उफ, तो नहीं कुछ 7 साढ़े 7 मिनट ऊपर नीचे। ये कह रहे हैं कि 3 बजे तुमने जगा दिया था। तो लाला जी कहते हैं नहीं कुछ 7-8 मिनट ऊपर था। 3:07 या 3:08। मैंने कहा अरे वो कमबख्त खुदाई फौजदार बदतमीज़ कहीं के, मैंने तुझसे ये कहा था कि सुबह जगा देना या ये कहा था कि 3 ही बजे जगा देना। मतलब दोनों लोग झगड़ा नहीं हो रहा है, मजाकिया तौर पर मजाक से भरा हुआ है मज़ामीन है। 3 बजे जागना भी कोई शराफत है। हमें तूने कोई रेलवे गार्ड समझ रखा है क्या। ठीक है 3 बजे हम उठ सकते अगर तो आज दादा जान के मंजूरे नज़र न होते। 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं। अमीरजादे हैं कि कोई मजाक है। मतलब ऐसे ही मजाक तफरी ले रहे हैं। दिल तो चाहता था कि अदम तशद्दुद को खैर बात कह दूं, मगर फिर ख्याल आया कि नबी नूहे इंसान की इस्लाह का ठेका तो कोई हमने नहीं ले रखा है। हमें अपने काम से गर्ज लैंप बुझाया और बड़बड़ाते हुए फिर सो गए। और फिर हस्बे मालूम निहायत इत्मीनान के साथ भले आदमियों की तरह 10 बजे उठे। जब फिर सो गए तो फिर 10 बजे उठे। 12 बजे तक मुँह हाथ धुला और 4 बजे तक चाय पिया। उसके बाद सड़क की सैर करने निकल गए। शाम को वापस हॉस्टल में जहाँ रहते थे, शाम को वापस हॉस्टल में वारिद हुए, मतलब फिर आए। शाम का अरमान अंग्रेज़ वक्त हुआ भी निहायत लतीफ़ थी। तबीयत भी ज़रा मछली हुई थी। हम ज़रा तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए कि इतने में एक पड़ोसी की आवाज़ आई। उसने कहा जो पड़ोसी की आवाज़ आई और उस समय हम इस वक्त ज़रा सा चुटकी बजा के गा रहे थे। तो पड़ोसी उधर से चिल्लाया। उसने कहा कि आप गा रहे हैं। उसने पड़ोसी ने कहा आप गा रहे हैं। मैंने कहा अजी मैं किस लायक हूँ, लेकिन खैर फरमाएं। बोले पूछा कि आप गा रहे हैं। तो इन्होंने कहा हाँ, लेकिन मैं किस लायक हूँ आप बोलें, अपना काम बताएं ज़रा, वो मैं डिस्टर्ब हो रहा था। उसने कहा पड़ोसी ने बस साहब मौसीकियत की रूह हम में फ़ौरन मर गई। इनकी मौसीकियत की रूह हम में फ़ौरन मर गई। दिल ने कहा ओ नाबकार इंसान, देख पढ़ने वाले यूँ पढ़ते हैं। इन्होंने कहा साहब खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी कि खुदाया हम भी अब बाकायदा मुताला शुरू करने वाले हैं, हमारी मदद कर और हमें हिम्मत दे। तब इन्होंने उसके बाद बड़ी तख्ती, मतलब बड़ी बड़ी जो किताबें थी उनको अलग रखा और छोटी छोटी जो किताबें थी उनको जो है अलग खड़ा कर दिया। एक नोट पेपर पर किताब के सफ़हों की तादाद को दिनों की तादाद पर मनकस्म किया। 550 जवाब आया। लेकिन इस शराब की क्या मजाल है जो चेहरे पर जाहिर होने पाए। दिल में कुछ थोड़ा सा पछताए कि सुबह 3 ही बजे क्यों ना उठ जाए। दिल में सोच रहे हैं अपने, चूँकि काम ज़्यादा इनको पड़ा तो सोच रहे हैं दिल में कि सुबह 3 ही बजे क्यों ना उठ कर बैठ जाएं। लेकिन फिर सोच रहे हैं कि लेकिन कम ख्वाबी के तबा पहलू पर गौर किया तो फ़ौरन अपने आप पर मलालत की। ठीक, फ़ौरन अपने आप पर मलालत की। आखिरकार इस नतीजे पर पहुँचे कि 3 बजे तो लागू बात है, 3 बजे उठना ठीक नहीं है। अलबत्ता 5, 6 और 7 बजे के करीब उठना निहायत माकूल होगा। ये खुद ही सोचते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ये हैं और जो इनके कृपा शंकर जी हैं लाला, इन्हीं दोनों लोगों की बातें हैं, मजाकिया भरी बातें हैं।
और इनके इस मज़ामीन में कुछ नहीं है, बस यही है। एक चीज़ पर गौर फरमाइए कि इसमें गौर फरमाने वाली जो बात है वो हम आपको बता दें कि गौर फरमाने वाली बात क्या है इसमें। इस मजमून में काहिलों और दिल लगा कर न पढ़ने वालों पर तंज है, ठीक है। तो इस मज़ामीन में जो गौर करने वाली बात है उसको मेन देखिए कि इस मजमून में काहिलों और दिल लगाकर न पढ़ने वालों पर तंज है, जो मिजाह में भी शिद्दत पैदा करता है और हमें गौर व खोज की तरगैब भी देता है। सेकंड लाइन है, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। ये कहावत है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, और इस मौके पर बोली जाती है जब कोई ऐसा कदम उठाए जिससे मुसीबत को दावत मिलती हो। ठीक है, आप समझते ही होंगे ये चीज़। सुबह सादिक सूरज निकलने से पहले का वक्त है कि जब आसमान पर उजाला फैलने लगता है। इससे पहले भी एक सुबह का जब होती है। फिर हम खरमा हम सवाब, एक फ़ारसी कहावत है। एक शब्द आया था ना इसमें, हम खरमा और हम सवाब, तो ये बताया गया है कि हम खरमा व हम सवाब एक फ़ारसी कहावत है। मजहबी महफिलों में अक्सर खुरमा एक तरह की मिठाई होती है। खुरमा आप सभी लोगों ने खाया भी होगा, हमने भी खाया है। तो अक्सर खुरमा एक तरह की मिठाई या खजूर होती है, तकसीम होती है, और ऐसी महफिलों में जाने से सवाब भी मिलता है, यानी इसे नेकी में शुमार किया जाता है। लिहाजा हम खुरमा व हम सवाब के माना हुए कि किसी मजहबी महफिल में जाएं तो खुरमा भी मिलता है और नेकी भी लिखी जाती है। ठीक, यानी दो फ़ायदे हासिल होते हैं। तो ये गौर तलब करने वाली जो कुछ बातें थी हमने आपको बताई, ये गौर करने वाली कुछ बातें। बाकी और इस मज़ामीन में जो है और कुछ नहीं है, जो गौर करने वाली बातें हैं यही हैं। इन बातों को एक बार कहिए तो और पढ़ लें। इस मजमून में काहिलों और दिल लगाकर न पढ़ने वालों पर तंज है और जो मिजाह में भी शिद्दत पैदा करता है और हमें गौर व खौज की तरगीब भी देता है। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, यह एक कहावत है। इस मौके पर बोली जाती है जब कोई ऐसा कदम उठाए जिससे मुसीबत की दावत मिलती है। सुबह सादिक सूरज निकलने से पहले का वक्त है कि जब आसमान पर उजाला फैलने लगता है। इससे पहले भी एक सुबह काजिब होती है। उसके बाद फिर यहाँ से हम खुरमा व हम सवाब एक शब्द आया है, तो इसके मतलब भी देख लीजिए। एक फ़ारसी कहावत है, मजहबी महफिलों में अक्सर खुरमा एक तरह की मिठाई होती है जो तकसीम होती है, और ऐसी महफिलों में जाने से सवाब भी मिलता है, यानी इसे नेकी में भी शुमार किया जाता है। लिहाजा हम इस खुरमा व हम सवाब के माना हुए कि किसी मजहबी महफिल में जाएं तो खुरमा भी मिलता है और नेकी भी लिखी जाती है, यानी दो फ़ायदे हासिल होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो गौर करने वाली बातें हैं बस यही हैं। ठीक, गौर करने वाली बातें यही हैं। बाकी इनकी जो लाला जी और इनके बीच में जो बातें हुई हैं यही सब हैं, मजाकिया बातें, तफरी वाली बातें। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि लाला जी और इनके बीच में जो भी बातें हुई थी। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो शुक्रिया साथियों।